नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसएससी किसी भी हो, क्योंकि इसमें आज मैं आपके लिए 80 से अधिक महत्वपूर्ण किताब यानी पुस्तक और उनके लेखक ये आपके सिलेबस में भी है, इसीलिए। और इसमें से हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आपके इसमें से 4-5 नंबर क्लियर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, पूरी शिद्दत से पढ़िएगा अगर वर्दी लेनी है तो। देखिए, दोहावली किसने लिखा है? दोहावली जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जयदेव। तो याद रखना है, जो दोहावली है वो तुलसीदास जी की पुस्तक है। ठीक है, आपको यहाँ पर साइड में पुस्तक भी दिख रही होगी, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इसको खरीद सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें सिर्फ लेखक और उनकी उनकी पुस्तक का नाम याद करना है। ठीक है, आगे जो है देखिए, बीजक के लेखक कौन है? जो बीजक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रामचंद्र गिरी, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी उमा शंकर जोशी। तो याद रखना है, जो बीजक पुस्तक है उसके लेखक हैं कबीरदास जी। कौन है सर? कबीरदास जी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जसवंत सिंह, तुलसीदास या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा। तो याद रखना है साथियों, जो रामचरितमानस पुस्तक है उनके लेखक है तुलसीदास। ठीक है, हर पुस्तक को ध्यान से पढ़िएगा, आने वाली पुस्तक हर एक पुस्तक महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपको इसी तरह से वीडियो देंगे। देखिए, आगे चलते हैं। कवितावली के लेखक कौन है? कबीरदास जी, तुलसीदास, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो कवितावली जो पुस्तक है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी की। किसकी है सर? गोस्वामी तुलसीदास जी की पुस्तक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। हर चीज को पढ़ना है। द गोल के लेखक कौन है? द गोल, गोल कहते हैं उद्देश्य। ऑप्शन है जसवंत सिंह, ऑप्शन बी जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी डेविड लोसक। तो याद रखना है, द गोल जो पुस्तक है उसके लेखक हैं मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम किसका खिलाड़ी, ये किसके, ये किस खेल से संबंधित है? आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, इन्हीं की वजह से 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समाज दर्पण के लेखक कौन है? मैडोना, अग्गे, रामचंद्र गिरी या फिर मुल्क राज आनंद। जो समाज दर्पण जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है साथियों, इस पुस्तक के लेखक जो हैं उनका नाम है मुल्क राज आनंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। देखिए, मनुस्मृति किसकी रचना है? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी मनु और ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद। तो याद रखना है, जो आपके साइड में आपको पुस्तक दिखाई दे रही है, ये पुस्तक जो है ये इनके लेखक हैं मनु। कौन है सर? मनु। जो मनुस्मृति पुस्तक है उनके लेखक कौन है? मनु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चिदम्बरा के लेखक कौन है? जो चिदम्बरा पुस्तक है उस पुस्तक के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, कबीरदास जी, सूरदास, मदर टेरेसा। तो याद रखना है, जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं चिदम्बरा पुस्तक के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने पुस्तक है चिदम्बरा, जो किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। आगे चलते हैं। सूर सागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? जो सूर सागर पुस्तक है, जो निराला, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी और ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, सूर सागर पुस्तक की लेखक जो है महाकवि सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। अगर महाकवि की बात करें तो वो कालिदास है। ठीक है, ये पुस्तक आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। नेक्स्ट, नागानंदन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अशोक मेहता और ऑप्शन डी जयशंकर। तो साथियों, आपको अगर आप पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट में दीजिए, जल्द से जल्द कहीं से भी खोजिए, दीजिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न जो था वो अभी का था। ठीक है, ये एक सेम सेम प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। पत्रावली के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह और ऑप्शन डी सोमदेव। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक क्या है? पत्रावली है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि इन्होंने ही राष्ट्रीय गान लिखा है। इन्हीं की गीतांजलि पुस्तक है। जो गीतांजलि पुस्तक है वो किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। और पत्रावली भी इन्हीं की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? जो गोदान है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, और ऑप्शन सी भवभूति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है जो गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयदेव, जयशंकर प्रसाद। तो गीतांजलि जो पुस्तक है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, गार्डनर के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर्षवर्धन, फतर चंद्र चटर्जी। तो इसका भी याद रखना है, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। पत्रिका और गीतांजलि और ये गार्डनर, ये तीनों ही किसकी हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर्षवर्धन, फरदचंद चटर्जी। तो याद रखना है, हंगी स्टोन्स जो पुस्तक है उनके लेखक भी रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन रविन्द्रनाथ टैगोर की चारों पुस्तकों के मैंने आपके नाम बता दी जो कि महत्वपूर्ण थी। इन सभी को याद रखना है, हंगी स्टोन्स और पत्रिका, गीतांजलि, और एक अभी हमने पीछे पढ़ी थी सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? जो जजमेंट पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पुस्किन, कुलदीप नैयर, कीन्स, शूद्र। तो इनका करेक्ट आंसर है कुलदीप नैयर, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, जजमेंट पुस्तक के जो है। आगे बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ज्योति पुंज के लेखक कौन है? तो ज्योति पुंज पुस्तक है उसके लेखक कौन है? विष्णु दत्त, नरेंद्र मोदी, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आप भली बात ही जानते हैं, ज्योति पुंज जो है ये नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है, जो कि वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इस प्रश्न का आना तय है, इसको आप रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। कि जो पुस्तक है ज्योति पुंज, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी है, जो कि भारत में क्या है? प्रधानमंत्री जी हैं हमारे। आगे, जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? रघुवंश, विष्णुदत्त, विष्णु शर्मा, भवभूति। इसका आंसर कमेंट में चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी। आगे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? भारवे, मम्मट, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड की बात करें तो मम्मट होगा। कौन होगा? मम्मट। अगर आपसे ये कहे इंडिया डिवाइडेड, तो वो पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, दोनों में अंतर है, डिवाइडेड और डिवाइडेड। ये मम्मट की है और वो किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, इस पर लिखा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कामसूत्र के लेखक कौन है? अज्ञे, मम्मट, भारव, वात्सायन। तो आप जानते हैं जो कामसूत्र पुस्तक है वो लिखी है वात्सायन अज्ञे ने। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, या फिर विशाखा दत्त। ये तो बच्चे बच्चे को याद होता है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे बढ़ते हैं, ए फेरी क्वीन के लेखक कौन है? गुन्नार मेडल, केशव, एडमंड स्पेंसर, शरदचंद्र चटर्जी। तो याद रखना है, इसका ऑप्शन सही है सी, एडमंड स्पेंसर। आगे बढ़ते हैं, द गुड अर्थ किसने लिखी है? पल्सबक, ओनील, कार्लसमक, विशाखा दत्त। तो याद रखना है, जो पल्स एस बक है इनकी ये पुस्तक क्या है? द गुड अर्थ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? ये पुस्तक महत्वपूर्ण होती है अधिकतर। ठीक है, अश्वघोष की, हेमचंद्र, भद्रबाहु, इनमें से कोई नहीं। जो कल्पसूत्र पुस्तक है वो है भद्रबाहु जी की। किसकी है? भद्रबाहु की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, महाभिभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? जो महाभाष है उसके रचयिता कौन है? नागार्जुन, वसुमित्र, असंग, अश्वघोष। तो महाभिभाष शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र जी। कौन है? वसुमित्र हैं, इसको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। इंडिया इज फोर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? हर्षवर्धन, शोभाडे, विक्रम सेठ, चित्रा सुब्रमण्यम।
तो इंडिया इज फॉर सेल ये पुस्तक किसकी है? ये है हर्षवर्धन जी। किसकी है? हर्षवर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये पुस्तक आपके सामने है, इंडिया इज फॉर सेल। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा ये पुस्तक किसकी है? जेबी कृपलानी, अशोक मेहता, पीकू भवभूति। तो याद रखना है, जो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा है वो है जेबी कृपलानी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? जो फ्री ट्रेड टुडे है, श्री रंगराजन, जगदीश भगवती, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, जगदीश भगवती फ्री ट्रेड टुडे के लेखक हैं, जगदीश भगवती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूँ, ये कई बार पूछी गई है। एडम स्मिथ, पीगू, कीन्स, उलूक। देखिए, वेल्थ ऑफ नेशंस, इसकी जो पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, इस पुस्तक के लिए कौन है? एडम स्मिथ है। आगे बात करते हैं, आगे दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की, एडम स्मिथ, पतंजलि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स जी की कौन है? ये दास कैपिटल पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक बनती है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, हर चीज को याद करना है, समझना है। वैसे मैं आपके लिए कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो पुस्तक है उससे आप समझ जाते हो। कथा सरे सागर के लेखक कौन है? केशव, सोमदेव, कलहड़, भभूति। तो जो कथा सरित सागर है उसके जो पुस्तक के लेखक हैं वो है सोमदेव। कौन है सर? सोमदेव, कथा सरित सागर। आगे बढ़ते हैं, चरित्रहीन किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, भर्तहरि, पाणिनि। तो याद रखना है मित्रों, इस पुस्तक के लेखक जो हैं चरित्रहीन के, ताराशंकर बंदोपाध्याय। आपको यहाँ पर पुस्तक दिखाई दे रही है और नीचे उनका नाम लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली पुस्तक की ओर। गढ़ देवता किसकी रचना है? गढ़ देवता, विज्ञानेश्वर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, भर्तहरि और पाणिनि। तो याद रखना है, इनका आंसर है ताराशंकर बंदोपाध्याय। ठीक है, हर चीज को पढ़ना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बाई मिस्टेक अगर मुझसे एक दो प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक मानवीय स्वरूप हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, क्योंकि कोई मैं मशीन या कोई भगवान नहीं हूँ, ना मैं बचपन से इतना श्रेष्ठशाली हूँ। बस मैं जो भी हूँ मानवीय स्वरूप हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई, याज्ञवल्क्य, कलहड़, जयदेव। तो याद रखना है, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई। कौन है सर? चंद बरदाई इनके लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। स्वप्नवाफ दत्तम के लेखक कौन है? भवभूति, भास, शूद्रक, विष्णु शर्मा। तो जो स्वप्नवाफ दत्तम है उनके जो कवि हैं वो है भास। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुस्तक है उनकी, भास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर, कलहड़, विशाखा दत्त, याज्ञवल्क्य। जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो है विशाखा दत्त की। इट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न दिस। ठीक है, इसे याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहत संहिता के लेखक कौन है? बृहत संहिता, बराहमिहिर, शूद्रक, पाणिनि, इनमें से कोई नहीं। जो बृहत संहिता है, बहुत ही प्राचीन पुस्तक है, और इनके जो कवि थे प्राचीन समय में बराहमिहिर। कौन थे? वराहमिहिर। इसको भी याद करना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, नीति शतक के लेखक कौन है? आपके बगल में जो पुस्तक दिखाई दे रही है इसके लेखक कौन है? नीति शतक, पाणिनि, हर्षवर्धन, भर्तहरि, विष्णु शर्मा। इसका आंसर कमेंट में आपको देना है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इसको आसानी से खोज सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य। महाभाष्य किसकी कृति है? इसके लेखक कौन है? पतंजलि, गौतम, उलूक, कपिल। तो याद रखना है, जो महाभाष्य पुस्तक है वो है पतंजलि जी की। इसकी पतंजलि की, आप इसको याद कर सकते हैं। संस्कृत में पुस्तक लिखिए। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? औषधि से, व्याकरण, अर्थशास्त्र, ज्योतिष। जो ये पुस्तक आपको दिखाई दे रही है अष्टदाई, ये पुस्तक जो है वो पाणिनि जी की, अभी हम बात की थी, और ये व्याकरण से संबंधित है और पाणिनि जी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीलावती पुस्तक किस से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, वनस्पति, गणित, विज्ञान।
तो इट इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। ये गणित से संबंधित है, किससे? गणित से। लीलावती पुस्तक। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा किसकी कृति है? जो हुमायूं नामा पुस्तक है वो किससे संबंधित है? गुलवदन बेगम, फैजी, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो संबंधित है, इनके कवि कौन है? ये कवि है गुलवदन बेगम, इनके कवि है, ठीक है, जो कि मुगलों में थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? निराला, जयसी, दामोदर, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने ये पुस्तक दिखाई दे रही है जो कि पद्मावत है, जो कि मध्यकालीन भारत जो राजा महाराजाओं की पुस्तक है हिस्ट्री की। तो आपको याद रखना है पद्मावती जायसी, इनका पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है ये। आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सुबुंत, पाणिनि, भारद्वाज, इनमें से कोई नहीं, अभी हम बात कर चुके हैं। ये पाणिनि जी की पुस्तक है जो कि किसी व्याकरण से संबंधित है, अष्टाध्यायी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसकी है? आपके सामने ये पुस्तक दिखाई दे रही है जो कि चाणक्य, जिन्हें कि कौटिल्य कहते हैं, उनकी पुस्तक है। ऑप्शन ए चरक, सुबुंत, कौटिल्य, पाणिनि। तो आप जानते हैं ये पुस्तक किसकी है? कौटिल्य की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन? चाणक्य, जिनको क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? भवभूति, शूद्रक, कालिदास, नागार्जुन। तो हम बात कर चुके हैं इसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार बना है। रघुवंश जो पुस्तक है वो है महाकवि कालिदास जी की पुस्तक है रघुवंश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाहनामा के रचनाकार कौन है? जो शाहनामा पुस्तक है जो कि हिस्ट्री की पुस्तक बनती है, इट इज ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अमीर खुसरो, अबुल फजल, फिरदौसी, इनमें से कोई नहीं। तो शाहनामा जो पुस्तक है वो है फिरदौसी की। किसकी है सर? फिरदौसी। आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फिरदौसी की पुस्तक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो हितोपदेश पुस्तक है वो किसकी है? विष्णु शर्मा जी की है, नारायण पंडित की है, नागार्जुन की है, इनमें से कोई नहीं। तो हितोपदेश जो पुस्तक है वो है नारायण पंडित। किसके सर? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, नारायण पंडित। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, जो सिस्टमा नेचर है वो किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल लिनियस की है, डार्विन की है, रॉबर्ट हॉक की है, लेमार्क की है। तो याद रखना जो सिस्टमा नेचर जो बुक है जो कि अंग्रेजी की है वो है कार्ल लिनियस की। कार्ल लिनियस की इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई साहब, फायरफ्लाई ए फेटियल के लेखिका कौन है? यानी कि जो लेखिका है वो कौन है? महाश्वेता देवी, सरा देसाई, ऋतु बेरी, इनमें से कोई नहीं। जो फायरफ्लाई ए फेटल है जो कि अपने ही देश की नागरिक की है, जो कि ऋतु बेरी हमारे देश की लेखिका है, उनकी पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। द एन्ट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? टी.एस. एलियट, सलमान रुश्दी, डी करतास, अरुंधति रॉय। तो द एन्ट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस जो पुस्तक है वो है सलमान रुश्दी। किसकी सर? सलमान रुश्दी की पुस्तक है, इसको भी याद रखना है। सलमान रुश्दी की पुस्तक कई बार पूछी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लेखक क्या नाम है? तो ध्यान देना है, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ऑप्शन ए सरा देसाई, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी अनिता देसाई और ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। तो इनका नाम है किरण देसाई। आपको इस पुस्तक के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, ये इन्हीं की पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? जो सुटेबल बॉय हैं उनके लेखक कौन है? विक्रम सेठ, डॉक्टर नागास्वामी, यादवेंद्र शर्मा, कुलदीप नैयर। तो यहाँ पर ये पुस्तक अब दिखाई दे रही है आपको। ये सुटेबल बॉय जो है वो है विक्रम सेठ, जो लेखक है उनकी पुस्तक है, ये भी याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो कि इंपोर्टेंट बुक बनती है आपके लिए। महाभारत के लेखक कौन है? ये तो सभी को मालूम ही रहता है, महाभारत। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत के लेखक कौन है सर? वेद व्यास जी हैं। और अगर बात करें वाल्मीकि किसके हैं, इन्होंने क्या लिखा है? रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी हैं। और विष्णु शर्मा जो है
पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। आगे बात करेंगे। हर्षचरित के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो हर्षचरित जो पुस्तक है उनके लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बाणभट्ट जी बैठे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये पुस्तक आप देख सकते हैं जो बगल में है, जो कहानियों से संबंधित है, जो प्राचीन समय में कहानियां होती थी उनको लिखने वाले पंचतंत्र जो है। ऑप्शन ए भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, खुशवंत सिंह, विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा की ये पुस्तक है पंचतंत्र, इंपोर्टेंट पुस्तक बनती है। अगला प्रश्न है, द गुड अर्थ किसने लिखा है? किसकी पुस्तक है? हेमिंगवे, ओनील, पर्ल्स बुक, चार्ल्स डिकेंस। तो बात कर चुके हैं, जो पर्ल्स बुक है वो द गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है आपके सामने पर्ल्स बुक। ठीक है, कवि का नाम लिखा है पर्ल्स बुक। आगे चलते हैं। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस, जयशंकर प्रसाद, वाल्मीकि, भवभूति। तो रामचरितमानस किसकी है? वाल्मीकि जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है आपके सामने चित्र, आप इस पुस्तक को देख सकते हैं। झांसी की रानी किसने लिखी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 100% छपेगा। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर कर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। जो झांसी की रानी है वो किसकी पुस्तक है? वृंदावन लाल वर्मा जी की है। और इन्होंने एक महान स्त्री है उनके ऊपर एक किताब लिखी है जो कि झांसी की रानी है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही कंटस्ट होकर अपनी मृत्यु तक स्वीकार की, किंतु हार नहीं मानी, स्वयं ही अपने आप को आत्महत्या की। मेघदूत किसकी रचना है? ये बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी मैथिली षटगुप्त, ऑप्शन डी भारतेंदु। जो मेघदूत है वो महाकवि कालिदास की पुस्तक है, जिसमें बादलों के ऊपर चर्चा है। किसके ऊपर? बादलों के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और 2-3 प्रश्न मैं आपको देता हूँ, उनका आंसर कमेंट में जरूर लिखना अगर रियलिटी में आप पढ़ रहे हैं तो। और क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।